पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिफाजती कतरे और टीके लगाने का वीक मनाया जा रहा है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हर साल ग्लोबल इम्यूनाइजेशन वीक का इनेकाद किया जाता है। इस ग्लोबल इम्यूनाइजेशन वीक का मकसद ये है कि बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को लगाए जाने वाले हिफाजती टीकों से मुतालिक जो वालिदैन हैं उनको आगाही फराहम की जाए और जो गलतफहमियाँ उनका अजाला किया जा सके। अब मसला ये है कि चूंकि पूरी दुनिया में इस पैंडेमिक की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसमें इन्फेंट्स के और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी वैक्सीनेशन हो रही है उनके हिफाजती टीके मिस हो रहे हैं। ख़ास तौर पे कुछ टीके ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है और हम बात कर रहे हैं मीज़ल्स की, ख़ास तौर पर जिसको हम खसरा भी कहते हैं। ये मिसाल के तौर पे एक ऐसा टीका है जो कि अगर मिस हो जाए बच्चे के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। डॉक्टरों की राय ये है कि 2-3 हफ्ते आप अपना जो वैक्सीनेशन जो हिफाजती टीका है वो मिस कर सकते हैं, लेकिन और ये वो वैक्सीनेशन है जो आपको हर 6 माह के बाद बच्चे की करवानी पड़ती है। यस, इसका एक पूरा पीरियड होता है। ये 6 माह से 8 माह तक जो बच्चे का इब्तिदाई 1-1.5 साल होता है उसमें ये वैक्सीनेशन हिफाजती टीकों का 6 टीकों का कोर्स करवाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन जिन बच्चों के हिफाजती टीके लॉकडाउन की वजह से मिस हो रहे हैं तो उनका क्या होगा? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये आगे जाकर मैं एक्सपर्ट से पूछेंगे। साथ में क्योंकि वैक्सीनेशन के वाले से भी आजकल हमने देखा कि डिफरेंट ममालिक में बड़ी तहकीक हो रही है और ये कहा जा रहा है BCG वैक्सीन, आपको बता दें ट्यूबरक्लोसिस के वाले से वैक्सीन होती है कि जिन जिन ममालिक में BCG वैक्सीन का इस्तेमाल होता रहा है या हो रहा है वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी कोविड-19 के हवाले से स्ट्रॉन्ग है। सो इसी वाले से और इस तरह की बहुत सारी दूसरी वैक्सीनेशन के हवाले से जो बातचीत की जा रही है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर पीड्स डॉक्टर फायजा जहां। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। पहले तो बल्कि मैं चाहूँगी शफात जो आप बच्चों की वैक्सीनेशन के वाले से सवाल डॉक्टर साहिबा आपने हमारी बात तो सुनी, अब ज़रा पहले जल्दी से ये बता दीजिए, बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं कि जिन बच्चों की वैक्सीनेशन मिस हो रही है 2-3 हफ्ते तक, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का मामला 2-3 हफ्तों से आगे हो गया है, तो क्या किया जाएगा इस वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, अब तो गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी अब वैक्सीनेशंस ओपन कर दी हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो डिले का पीरियड था वो थोड़ा सा जो है गुजर गया है। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि अभी हमें जो है फ़ौरन से रुख करना चाहिए अपना इम्यूनाइजेशन सेंटर्स का और वैक्सीन लगवानी चाहिए। सही। जिनमें किस किस वैक्सीन का शुमार होता है भी बता दीजिए। देखिए, जो भी मिस हुई हैं वैक्सीन्स वो सारी जो है कैचअप प्रोग्राम के तहत लगाई जाएंगी। तो नॉर्मली जो हमारा एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो सिर्फ अपने वक्त पर ही टीके देता है और अगर टीके मिस हो जाते हैं तो कैचअप नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन कोरोना की इमरजेंसी की वजह से ये इंस्ट्रक्शन है कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे तमाम डॉक्टर्स कैचअप इम्यूनाइजेशन दें। सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन इसमें खसरा की वैक्सीन, मीज़ल्स और इसी तरह दीगर बीमारियां भी जैसे खुनाक, तशन्नुज और ख़ास तौर पे दिक यानी तपेदिक और जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत सारे लोग जानते हैं, उसकी वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अब आप ये कह रही हैं कि कैचअप प्रोग्राम में लगाई जाएंगी, तो क्या बच्चों को इस हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करना पड़ सकता है जैसे यूजुअली किसी वैक्सीनेशन के बाद हल्का फुल्का बुखार रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैचअप भी बहुत साइंटिफिक तरीके से दिया जाएगा। सिर्फ वहीं पे कैचअप दिया जाएगा जहाँ पर जो है कैचअप वैक्सीन सेफ है बच्चों के। सही। अच्छा डॉक्टर फायजा, ये कहिएगा, बड़ी ये बातें हो रही हैं कि जी जहाँ पर BCG ममालिक में BCG वैक्सीन जो है वो दी गई है वहाँ की जो लोगों की इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है कोविड-19 के ख़िलाफ़। लेकिन साथ में ये भी देखा है कि जिन जिन ममालिक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की बात हुई है। सो क्या ये मिथ है? जी बिल्कुल, ये कम्प्लीटली मिथ है। हमें नहीं पता क्योंकि जहाँ जहाँ इस वक्त BCG लगाई जाती है उन सब ममालिक में अगर आप देखें तो जो पॉपुलेशन है वो भी यंग है। पाकिस्तान में तकरीबन 60% लोग जो हैं वो यंग हैं। अगर आप देखें तो हमारी 1/4 पॉपुलेशन उसकी उम्र जो है 5 साल से कम है। तो जब इतनी बड़ी आपके पास यंग पॉपुलेशन होती है तो ये सोचा जाता है कि कोरोना का इम्पैक्ट कम होगा, इसीलिए उसको सही नहीं हमारे जो डॉक्टर फिजा से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन डॉक्टर फिजा इस हवाले से हमें आगाही फराहम करने के लिए उनका
हम वी आर वाया स्काइप, तो वो हम दोबारा से वैसे कोशिश करेंगे कि डॉक्टर फायजा से अगर हमारा दोबारा से रब्ता जो है वो हो सके, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो बात की जा रही, कोई सालाना तौर पे देखा जाए तो 80 लाख बच्चे जो पैदा होते हैं और 80 लाख बच्चों में से कोई तकरीबन 1/3 बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो बच्चे जो हैं वो इन वैक्सीन से महरूम रहते हैं। ये वो वैक्सीन हैं जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। तो डॉक्टर फायजा अगर हमारे साथ दोबारा आएंगी तो हम डॉक्टर फायजा से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या रीज़न हैं कि जो बच्चे यहाँ पर हैं वो 1/3 बच्चे जो हैं वो इन वैक्सीन से महरूम रहते हैं। और अगर जो बच्चे इन वैक्सीन से महरूम रहते हैं तो फिर उनका आगे जाके सर्वाइवल कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। ये बड़ा मुश्किल है जी। चले जी।